हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये ज़रूरी है दोस्तों, आपके गत वर्षों में जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनका अभ्यास तो आपको करना ही चाहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार थी और 75% के पास टेलीविज़न था। यदि 55% के पास कार और टेलीविज़न दोनों थे, तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविज़न में से कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, आप इस तरह के प्रश्नों को वेन डायग्राम से हल कर सकते हो और बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जो एक ये व्रत हमने बनाया है, ये व्रत प्रदर्शित करता है उन व्यक्तियों को जिनके पास कार थी। और दोस्तों, यहाँ पर एक व्रत हम और बना रहे हैं और ये व्रत प्रदर्शित करेगा उन लोगों को जिनके पास टेलीविज़न था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि वेन डायग्राम से जो हम प्रश्न हल करते हैं उनमें हम व्रतों का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जो हमने ये एक व्रत बनाया है, ये व्रत प्रदर्शित कर रहा है जिनके पास कार है। और दोस्तों, अब एक व्रत हम और बना रहे हैं। ये व्रत प्रदर्शित कर रहा है उन लोगों को जिनके पास टेलीविज़न है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक कॉमन भाग भी दिखाई दे रहा होगा। ये कॉमन भाग दोस्तों, ये प्रदर्शित कर रहा है, दोनों व्रतों का जो कॉमन भाग है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास कार भी है और टेलीविज़न भी है। और दोस्तों, प्रश्न में हमें यहाँ पर 55% दे रखा है। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास कार भी है और टेलीविज़न भी है। तो दोस्तों, आपको 55 कहाँ लिखना होगा? आपको 55 इस कॉमन वाले भाग में लिखना होगा। बिल्कुल दोस्तों, आप इतना समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर 55 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो कॉमन भाग है वो ये प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे लोगों को प्रदर्शित कर रहा है जिनके पास कार और टेलीविज़न दोनों हैं। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखो कि जो 70% है उनके पास कार है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 55 तो लिख ही दिया। अब हमें यहाँ पर दोस्तों 15 और लिखना होगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 15 लिख देते हैं तो 55 और 15 कितना हो जाएगा? 55 और 15 मिलकर 70% हो जाएगा। और ये व्रत जो है पूरा, ये यही प्रदर्शित कर रहा है कि 70% लोगों के पास कार है। तो दोस्तों, आप इतना समझ गए होंगे कि ये 70% कैसे आ रहा है। और 70 में से ही दोस्तों 55% लोग ऐसे हैं, ये जो 70% लिखा है हमने जिनके पास कार है, लेकिन वास्तव में इनके पास कार तो है ही, लेकिन इन्हीं में से 55% लोग ऐसे हैं जिनके पास टेलीविज़न भी है। और दोस्तों, यहाँ पर 75% लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों 20%। बिल्कुल दोस्तों, जब आप 55 और 20 को जोड़ते हो तो आपको यहाँ पर प्राप्त होता है दोस्तों 75%। बिल्कुल दोस्तों, जो ये व्रत है, ये व्रत यही प्रदर्शित कर रहा है टेलीविज़न को। और 75% लोग दोस्तों ऐसे लोग हैं जिनके पास टेलीविज़न है, लेकिन 75% में से ही 55% लोग ऐसे हैं जिनके पास कार भी है। दोस्तों, इस तरह से आपको इस सवाल को समझना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये 15% लिखा है वो ये प्रदर्शित कर रहा है केवल कार वाले व्यक्ति, यानी कि जिनके पास केवल कार है, टेलीविज़न नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, 55% तो आपको प्रश्न में ही दिखाई दे रहा है। ये ऐसे व्यक्ति है दोस्तों जिनके पास कार भी है और टीवी भी है, टेलीविज़न भी है। और दोस्तों, 20% यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है केवल टीवी को रखने वाले व्यक्ति। तो दोस्तों, ये तो ऐसे व्यक्ति है जिनके पास या तो कार है या टीवी है या फिर दोनों हैं। तो दोस्तों, कुल ये कितना प्रतिशत होएगा? दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हम 55 और 15 को जोड़ेंगे तो 70 आएगा और 70 और 20 को जोड़ने पर 90% आएगा। बिल्कुल दोस्तों, 90% ऐसे व्यक्ति है, जब सर्वेक्षण किया गया तो उनमें से 90% व्यक्ति तो ऐसे व्यक्ति थे जिनमें से किसी के पास कार थी, किसी के पास टीवी थी, और कुछ व्यक्ति तो ऐसे थे, 55% व्यक्ति तो ऐसे थे जिनके पास कार भी थी और टीवी भी थी। लेकिन दोस्तों,
अगर हमने सर्वेक्षण किया है तो हमने 100% का सर्वेक्षण किया है। कुल जो सर्वेक्षित व्यक्ति थे जिनका सर्वेक्षण किया गया है वो 100% थे। कुल को हमें 100% मानना होता है। लेकिन दोस्तों 90% तो ऐसे थे जिनके पास कुछ ना कुछ तो था। लेकिन दोस्तों 100 में से 90% तो वो लोग थे जिनके पास कुछ था। लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। बिल्कुल दोस्तों, आपको यहाँ पर यही समझना है कि 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें ये सवाल कैसे हल करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 10% ही आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।